नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने घर के लिए एसी चूज करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप विंडो एसी लें या फिर स्प्लिट एसी, आप किस टेक्नोलॉजी का एसी लें, नॉर्मल या फिर इन्वर्टर एसी लें। तो ऐसी ही बहुत सारी कंफ्यूजन कि छोटा रूम है 1 टन का एसी लें, 1.5 टन का लें या 1.5 टन से भी ज़्यादा का एसी लें, तो किस तरीके का एसी आपको लेना चाहिए। आपका आज ये कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एसी के साइज के हिसाब से। एसी के साइज के हिसाब से 3 टन में जनरली एसी आते हैं, 1 टन और 1.5 टन और 22 टन के एसी और उससे भी बड़े कमर्शियल एसीज आते हैं। नॉर्मली घरों के लिए 1 टन और 1.5 टन का एसी जो रहता है वो सूटेबल रहता है। अगर आपका रूम लगभग 10 फीट बाय 10 फीट का है या इसके ही आसपास के साइज का, तो आपका 1 टन का एसी सफिशिएंट होगा आपके रूम को कूल करने के लिए। और आपका रूम का साइज अगर 10 फीट बाय 15 फीट का है या ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ लगभग 250 फीट का आपका कारपेट एरिया है, तो आपके लिए 1.5 टन का एसी सफिशिएंट रहता है। आपका जो रूम है उसके साथ में कुछ किचन है या साथ में कुछ और दूसरा कमरा भी है, उसको भी 1.5 टन का एसी आसानी से ठंडा कर देगा। आगे बढ़ते हैं, आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडो एसी। दोस्तों, अगर आपके घर के पास में जहां भी आप एसी लगाना चाहते हैं उसके बाद डायरेक्टली बाहर से आपको क्लीन एयर या फिर आपको बाहर से एनवायरनमेंट से क्लीन एयर मिल सकती है, जहां पर उसका जो एग्जॉस्ट रहता है एसी का वो गर्म हवा बाहर फेंक सके, ऐसी लोकेशन अवेलेबल है तो आप वहां विंडो एसी लगा सकते हैं। स्प्लिट एसी दोस्तों आपको लगाना होता है वहां पर जहां पर भी आपका जो वेंटिलेशन है, रूम का वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, कहीं इंटीरियर का रूम है या फिर जहां भी आप गर्म हवा को बाहर निकलने का जहां भी स्रोत होगा वो आपके कमरे के निकट में नहीं है। मतलब कमरा आपका ऐसा है जिसके दोनों तरफ आपका वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं है, जहाँ पे क्लीन एयर आपके एनवायरनमेंट से नहीं आती डायरेक्ट, तो वहां पर आपको एक स्प्लिट एसी की जरूरत पड़ती है। इसके एक आउटडोर यूनिट बाहर लगती है और एक इंडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट ठंडा करने का काम करती है और आउटडोर यूनिट जो अंदर से गर्मी को एब्जॉर्ब किया होता है वो बाहर की तरफ फेंकती है। तो एक से ज्यादा रूम को भी ठंडा करना है तो हम स्प्लिट एसी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मेरी बात मानते हैं तो अगर आपके यहाँ पर बाहर एसी लगने के लिए विंडो की जगह है और जहां पर आपका एनवायरनमेंट से कनेक्शन डायरेक्ट है तो आप विंडो एसी लगाने का ही प्लान करिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको एसी में बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई इनेबल है उसके अंदर, क्लीन फिल्टर की टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, एयर फिल्टर आने लगे हैं। ऐसे ही बहुत सारे, एक टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी, उसमें इन्वर्टर रहता है। इन्वर्टर क्या टेक्नोलॉजी दोस्तों, वो भी मैं छोटी सी बात से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन्वर्टर एसी हमेशा ही एक नई टेक्नोलॉजी है और एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है। अगर आप हमारे इस कंपैरिजन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी एक अलग से वीडियो है, उसको भी आप देखिएगा तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है आप उसको समझ पाएंगे। तो जब भी कभी अगर आपको ऑप्शन मिलता है नॉन इन्वर्टर या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को ही प्रेफर करिएगा। साथ ही साथ एक खास ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका जो एसी है वो आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं तो वो साइलेंट वर्किंग करता हो, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि रात के समय में अगर एसी चलता है और ऑफ होता है ऑन होता है तो बार बार काफी ज्यादा साउंड करता है, जो कि सही नहीं होता है। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक साइलेंट एसी लें हम लोग, जिससे कि एसी जब भी ऑन हो या ऑफ हो तो बिल्कुल भी साउंड ना करे और हमें किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको एक इन्वर्टर एसी के अंदर दोस्तों मिल जाती है। और दोस्तों, एक बात और कि आप जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपको वो लेना कंपलसरी है और उसके अंदर कोई वाईफाई की टेक्नोलॉजी है तो कोई जरूरी नहीं है आप उसको ले ही लें, आप और भी चीज़ों को उससे कंपनसेट कर सकते हैं। तो बेसिक जो एसी का कूलिंग का फीचर है वो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका उस डाउट का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की वीडियो देखने के लिए।